कि 300 सीट है प्लस। 300? किसकी 300? कांग्रेस की 300 सीट आएगी प्लस। हाँ, कुछ भी हो जाए, पहली बार मैंने बीजेपी को दिया था, अब की कांग्रेस। खुद कहते हैं कि मेरा तो जो है मेन काम है अपना जो भी है गाने बजाना और नाचना, पैसे कमाना, तो ऐसे प्रत्याशी को बदलना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी की है? मोदी जी की। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार का माहौल, क्या लग रहा है? माहौल तो परिवर्तन का माहौल लग रहा है कुछ, कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक जहाँ के विकास का या जो भी मुद्दा है कोई हुआ नहीं है, और देश में बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे है। बेरोज़गारी है, तानाशाही है, अगर आप कोई बात रखते हो तो उसका आपको सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लोकतंत्र का ये चुनाव लोकतंत्र के बचाव में चुनाव है और परिवर्तन का चुनाव है, जहाँ तक मुझे लगता है। मनोज तिवारी ने 10 साल में क्या किया? मनोज तिवारी जी ने 10 साल में कुछ नहीं करा जी, वो अभी कुछ करते नहीं है। वो चुनाव के बाद अपने नाचने गाने में लग जाते हैं, और उनका कहना है कि मेरा तो ये पेशा है नाचना गाना और पैसे कमाना। आज आप देख सकते हैं कि देखो सबसे गरीब कैंडिडेट थे जब वो यहाँ से चुनाव लड़े थे, आज सबसे अमीर कैंडिडेट है दिल्ली के जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें मनोज तिवारी जी। तो क्या करते हैं वो, बस पैसा कमाया। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय का एक वादा करा था 10 साल पहले, आज तक उसका कहीं वो नहीं। एक कादीपुर गांव उन्होंने गोद लिया था, उस कादीपुर गांव की हालत देख लीजिए आप क्या है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर फिर मौका दे दिया जाए तो वो काम क्यों करेगा? क्योंकि काम पे वोट पड़ना चाहिए। अगर काम पे वोट होगा तो आदमी काम करेगा, और विकास के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी। अभी डीडीए की एनओसी नहीं दिला पा रहे, बुराड़ी की हालत बहुत ख़राब है। लोग बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीटर नहीं मिल रहा। क्या एक सांसद डीडीए को इतना भी नहीं कर सकता? तो उन्हें काम तो करना ही नहीं है। वो खुद कहते हैं कि मेरा तो जो है मेन काम है अपना जो भी है गाने बजाना और नाचना, पैसे कमाना, तो ऐसे प्रत्याशी को बदलना बहुत ज़रूरी है। और लगता है कि इस बार लोगों ने ठाना है परिवर्तन लेके रहना है। आपने वोट कर दिया होगा? हाँ जी, कर दिया। कैसा रहा इस एक्सपीरियंस इस बार का? एक्सपीरियंस पिछली बार भी ठीक है, इसी बार भी ठीक है। बढ़िया है, मतलब बदलाव नहीं चाहिए? बदलाव चाहिए। हैं? चाहिए बदलाव। बदलाव चाहिए, मतलब जैसे जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है वो ठीक है? नहीं, अगर गठबंधन भी नहीं होता फिर भी कांग्रेस अकेली लड़ती फिर भी ठीक ही रहता। हाँ, कांग्रेस अच्छा काम करेगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी में क्या कमियां लग रही हैं? मोदी में कमियां कुछ नहीं है, लेकिन इनके जो सपोर्टर हैं उनमें कमियां होंगी कहीं। अब मनोज तिवारी को बने हुए 10 साल हो गए, कभी आके देखा है गांव में क्या हो रहा है या जमुना पार क्या हो रहा है? कभी नहीं। इस तरीके की बातें सुनने में आ रही है, लेकिन कितना प्रभाव डालेंगी इस बार? इस बार देखते हैं। अभी 10 साल तो कट गए हैं, लेकिन कांग्रेस दैट इज बेटर जो है। बस कांग्रेस ने क्या करा है, गरीबों को खिलाया और खाया भी है, किसी को परेशान नहीं किया है कांग्रेस के टाइम में। जब तक इंदिरा गांधी थी जब भी बहुत अच्छा था वैसे, फिर राजीव गांधी भी रहे उसकी, लेकिन मनमोहन देसाई अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। लेकिन बहुत आरोप लगा रहे हैं मोदी जी आजकल, देख रहे हैं? नहीं, वो लगाने तो जब टाइम आएगा 4 तारीख को पता लग गया है। रिजल्ट अच्छा आएगा मतलब? हाँ जी, वोट कर दिया। क्या मुद्दे रहे आपके? हो गया मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा सही रहा। सही रहा मुद्दा। किसके समर्थन में? भाई सरकार तो मुश्किल है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। कौन अच्छा लगा आपको? हमने तो कमल पे दिए। हाँ जी, मोदी। मैम क्या कहिएगा, आप वोट कर दिया आपने? हाँ जी, बिल्कुल वोट कर दिया। किस मुद्दे पे? मुद्दे तो कई हैं, लेकिन हमारे को जो अच्छा लगा वो है कि थोड़ा सा दिल्ली में विकास हो जाए। बिजली पानी का तो है, लेकिन पानी की व्यवस्था है, फ्री मिल रहा है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का? मतलब विकास की बात है सारी की सारी, थोड़ा सा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो बीजेपी के थे पिछली बार भी, लेकिन मेरे को तो लगा उन्होंने कुछ ज़्यादा काम, मतलब बीजेपी से हम लोग एग्री हैं कि वो करते हैं, बट हम दिल्ली की जो हमारा यहाँ का बुराड़ी का है उनसे थोड़े डिसएग्री लगते हैं, क्योंकि उन्होंने हमने को देखा नहीं कभी भी। केजरीवाल जी का और कांग्रेस का गठबंधन है इस बार, कुछ मुझे वो पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? मेरे को कांग्रेस से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट वो नहीं है, मतलब उम्मीदें भी नहीं लग रहा है कि हो कुछ। केजरीवाल जी करते हैं तो, लेकिन अब वो सब मिक्स हो गए हैं, तो क्या पता वो सिर्फ हराने के उसके लिए खड़े हुए हैं, बाकी काम करेंगे नहीं करता, पता नहीं कुछ इस बारे में। हाँ जी, वोट डाल दिया जी मैंने। डाल दिया? हाँ बिल्कुल डाल दिया। क्या रहे मुद्दे आपके? मुद्दे क्या बेटा, हम बुजुर्गों की सोचनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, कोई सोचते नहीं कोई पार्टी। अभी महिलाओं को फ्री कर रखा है इन्होंने,
हमारे 70 साल वाले को पेंशन भी नहीं मिलती, पेंशन बंद कर रखी है। अब कोई कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखी है, कोई कह रहा है केजरीवाल ने कर रखी है। किसको कह सकते हैं? यहाँ पे तो 7 सांसद जो है पहले बीजेपी के ही थे, इस बार क्या लग रहा है? हाँ जी, बीजेपी के थे मनोज जी, वो तो फिर झांकते ही नहीं है। अब की भी देखो बीजेपी के होंगे, देखने में तो ऐसे लग रहा है। तो झांकेंगे फिर? हाँ, नहीं झांकेंगे नहीं झांकेंगे। भाजपा सरकार, भाजपा बताइए। कहाँ काम धंधा नहीं है। आप बताइए, क्या महिलाओं के लिए कौन सी सरकार बढ़िया है? क्या अरे सरकार तो सब बढ़िया है जी, क्या बोल जा भैया जी। जिसका ठिकाना है उसका ठिकाना है, जिसका नहीं है वो तो धक्का खा रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। महंगाई है? हाँ, महंगाई तो बहुत है भैया जी, बहुत महंगाई है। वोट जे भी बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे देश के लिए, महिलाओं के लिए और हमारी कंट्री के लिए, और हमें बीजेपी को डेफिनेटली वोट करना चाहिए। 2024 में वो बहुत सारे। आपका वोट है? हाँ, बीजेपी को है। क्या किस मुद्दे पे? क्या बीजेपी को आपने? हर एक मुद्दे पे, महिला के और अपनी कंट्री के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, हर एक चीज़ के लिए बीजेपी नंबर 1 पे है। कोई टक्कर में ही नहीं है बीजेपी के, तो फिर डेफिनेटली बीजेपी को होना चाहिए वोट। आप वोट करने जा रहे हैं, बहुत खुश हैं, वोट उत्सव है। किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे इस बार? वोट करेंगे विकास के मुद्दे पर और देश की आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर, और देश की एक जो छवि है हिंदुस्तान में और फॉरेन में, उसके मुद्दे पर और डेवलपमेंट के मुद्दे पर। यानी कि सरकार से खुश हैं अभी? बिल्कुल खुश हैं और चाहते हैं कि आगे भी सरकार। कुमार नहीं सही लग रहे हैं आपको? कन्हैया कुमार कुछ अपनी पर्सनल गलतियों की वजह से हाईलाइट है, लेकिन उसको जो वोटर पसंद नहीं करता उसको नकारता है। देखिए तो सिर्फ देखिए, तो डेवलपमेंट था, दूसरा हमारा और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, ये था। फ्यूचर प्रेजेंट गवर्नमेंट जो सेंटर की है वो सिक्योर लग रही है? बिल्कुल, उसने जो भी काम किए हैं। मतलब यहाँ दिल्ली में बदलाव का माहौल नहीं दिख रहा है? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। मतलब जो कहा जा रहा है वो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा चेंज चाहिए। मैं तो अपने डेवलपमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। चलिए, आप वोट डालने जा रही हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार, क्या किसको आप पसंद कर रही हैं? क्या बदलाव? क्या होता है, सब बदलेगा ही। हाँ, बदलेगा। हाँ। कांग्रेस कैसी लगती है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो है। अच्छी है, सही है। सही है। मोदी जी? मोदी जी भी सही हैं, सभी सही हैं। लेकिन मुद्दा कुछ होगा महिलाओं के लिए, कौन अच्छा काम कर रहा है? अब सभी कर रहे हैं महिलाओं। हम किराया लगा के आओ, तो किराया लगा के आए 50 रुपया। हाँ, सवारी भेजो, हम सवारी पे बैठा रहा हूँ मैं, हम पे चलो ना जाती दवा खाते। ये बताइए, सरकार कौन सी अच्छी है? ये जो मोदी जी की है? मोदी जी की। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल। अच्छे है। आप तो कह रहे थे मोदी जी? नहीं, मोदी केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया है कि उनने पानी फ्री करो, उनने बिजली फ्री करी, सवारी फ्री करी, सवारी केजरीवाल। इस बार बदलाव हो जाएगा? हाँ ठीक है, जो भैया हुई जाए, बेजाने पनी। मनोज तिवारी जी यहाँ से जो 10 साल मनोज तिवारी भी सांसद रहे यहाँ से। कैसा रहा इस बार? मनोज तिवारी बीजेपी के हैं? हाँ। तो बीजेपी का सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। केजरीवाल जी आप अभी कह रही थी क्या कुछ बता नहीं पा रही हैं आप? मतलब मुद्दे क्या हैं? पता नहीं मेरे को तो। महंगाई हो, बेरोजगारी है, इस पर ज़्यादा वोट हो रही है। महंगाई और बेरोजगारी बस ज़्यादा है। तो जो पिछले बार जैसे मनोज तिवारी यहाँ से 10 साल रहे हैं, काम वगैरह किए थे वो? नो, कोई काम नहीं किया। तो कन्हैया कुमार जैसे इस बार लड़ रहे हैं, तो कुछ इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा, क्यों पड़ेगा। मेन मुद्दा तो यही है, महंगाई बेरोजगारी। मोदी जी के नाम पे वोट नहीं पड़ रहा है क्या इस बार? नो, इस बार नहीं। आपको क्या लग रहा है? कन्हैया कुमार 1.5 लाख वोटों से कम से कम। 1.5 लाख वोट से कन्हैया कुमार जीत जाएंगे? 100%। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे ना गए, अब की से गए, सब में गए। अब की 300 सीट है प्लस। 300? किसकी 300? कांग्रेस की 300 सीट आएगी प्लस। हाँ, कुछ भी हो जाए, पहली बार मैंने बीजेपी को दिया था, अब की कांग्रेस। पिछली बार बीजेपी को आपको दिया। क्या रहे मुद्दे आपके? मुद्दे तो देखो क्या रहे, वो तो 4 तारीख को ही पता पड़ेगी। वो तो रिजल्ट आएगा 4 तारीख के, लेकिन मुद्दे आपके क्या रहे? मतलब आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं इस बार? गवर्नमेंट के हिसाब से करेंगे।
हाँ, गवर्नमेंट के हिसाब से ही। जैसे अभी एक गठबंधन भी है राहुल गांधी केजरीवाल का यहाँ पर, उससे उम्मीद कर रहे हैं या फिर क्या मोदी जी की जो सरकार है? मोदी जी की सरकार। मोदी जी की सरकार, नौकरियाँ वगैरह, महंगाई वगैरह ये सब हाँ सब नहीं है ना है। मोदी भी दे रहा नौकरी, तो मोदी भी दे रहा है, मोदी भी दे रहा नौकरी, सब चीज़ दे रहा मोदी। तो बुराड़ी में दिलचस्प मुकाबला है मोदी और कन्हैया कुमार के नाम पर वोट चल रहा है यहाँ पर, मोदी के नाम पर मनोज तिवारी को, और कन्हैया कुमार को जिस तरीके से इंडिया अलायंस से खड़े हुए इस बार यहाँ पे उम्मीदवार हैं। तो हालांकि यहाँ इस सीट पर खासकर दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि इस बार केजरीवाल और कांग्रेस का जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी है। लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल इसी तरीके से फोरम 4 को देखते रहिए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।